नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग स्वभाव से एकदम शांत और आध्यात्मिक क्यों होते हैं, जबकि कुछ दूसरे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और महत्वाकांक्षी? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो इसका एक बहुत गहरा कारण हो सकता है किसी व्यक्ति का गण। तो आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। अच्छा, क्या कभी कुंडली मिलान के दौरान देव, मनुष्य या राक्षस गण जैसे शब्द सुनने में आए हैं? अक्सर जब शादी विवाह की बात होती है ना, तो ये शब्द जरूर सामने आते हैं और कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन भी पैदा कर देते हैं। पर सवाल यह है कि किसी भी इंसान का गण असल में किस आधार पर तय होता है? आखिर वो कौन सी एक चीज है जो ये डिसाइड करती है? चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को जड़ से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए यही समझ लेते हैं कि आखिर ये गण है क्या। इसे किसी के मूल स्वभाव या उसकी एक तरह की बेसिक मेंटल प्रोग्रामिंग की तरह समझिए। वैदिक ज्योतिष में गण किसी भी व्यक्ति के बिल्कुल बेसिक नेचर, उसके मिजाज और उसकी साइकोलॉजिकल बनावट को दिखाता है। मतलब वो इंसान अंदर से कैसा है, उसकी सोच कैसी है। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इसका अच्छे या बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। ये बस ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति दुनिया को कैसे देखता है, कैसे सोचता है और उसके हिसाब से कैसे बर्ताव करता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने कई लोगों को उलझा रखा है। आखिर किसी का गण तय कैसे होता है? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही जरूरी भी। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि गण किन चीजों से तय नहीं होता। यह आपके लग्न से, आपकी सूर्य राशि यानी सन साइन से, आपके नाम से या आपकी राशि यानी ज़ोडिएक साइन से तय नहीं होता। ये सारी बातें सिर्फ आम गलतफहमियां हैं। गणित केवल और केवल एक ही चीज से तय होता है, और वो है जन्म के समय चंद्रमा का नक्षत्र। जी हाँ, आपने सही सुना। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का कारक है। इसीलिए जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है वही किसी व्यक्ति का गण यानी उसका मूल स्वभाव तय करता है। तो इस एक नियम को हमेशा याद रखिए, सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र ही मायने रखता है और कुछ भी नहीं। चलिए अब इन तीन तरह के स्वभावों को समझते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस गण। ये तीन अलग अलग तरह की मेंटल टेंडेंसीज को दिखाते हैं। इस स्लाइड में देखिए तीनों गणों की कितनी बढ़िया तुलना की गई है। सबसे पहले देवगण वाले, जिनका स्वभाव दिव्य माना जाता है, यानी वो शांत, विनम्र और आध्यात्मिक होते हैं, जैसे अश्विनी या पुष्य नक्षत्र वाले लोग। फिर आते हैं मनुष्यगण, जो प्रैक्टिकल और महत्वाकांक्षी होते हैं, समाज में अपनी जगह बनाने पर फोकस करते हैं, जैसे भरणी या रोहिणी नक्षत्र वाले। और आखिर में राक्षसगण, जो बहुत गतिशील और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, इंटेंस और निडर, जैसे कृत्तिका या मघा नक्षत्र वाले। तो आप गण का मतलब समझ आ गया, पर इसका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? खास तौर पर रिश्तों में अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी को समझने में गण की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, शादी के लिए जब कुंडली मिलान होता है ना, तो उसमें अष्टकूट मिलान का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। गण इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे दो लोगों के बीच मानसिक और स्वभाव की अनुकूलता को परखा जाता है। पारंपरिक रूप से अगर दोनों का गण एक ही हो, जैसे देव का देव के साथ, तो उसे सबसे अच्छा मिलान माना जाता है। देव और मनुष्य गण का मिलान भी काफी अच्छा रहता है, लेकिन देव और राक्षस गण के बीच का मिलान थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनके सोचने और दुनिया को देखने के तरीके में बहुत गहरा अंतर होता है। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, इसे हमेशा याद रखें, सिर्फ गण का मिलान ही किसी शादी की सफलता तय नहीं कर सकता। ये बस एक पहलू है। पूरी कुंडली का विश्लेषण करना हमेशा जरूरी होता है। चलिए अब राक्षस गण से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं और इस लेबल के पीछे का असली मतलब समझते हैं। राक्षस गण होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान नेगेटिव या बुरा है। ये नाम सिर्फ एक प्रतीकात्मक वर्गीकरण है, कैरेक्टर पर कोई जजमेंट नहीं। असल में संस्कृत में इस शब्द का एक मतलब रक्षा करने वाला भी हो सकता है, बल्कि ये उन गुणों की तरफ इशारा करता है जो दुनिया में कई सफल लोगों में पाए जाते हैं, जैसे कि बड़े लीडर्स, सर्जन, बड़े बड़े बिजनेसमैन और यहां तक कि योद्धा। इन सबको अपनी लाइफ में दृढ़ इच्छा शक्ति और निडरता की जरूरत पड़ती है।
आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ एक तरह की इंटेंसिटी और पावर को दिखाता है, जिससे बस एक पॉजिटिव दिशा देने की जरूरत होती है। अगर इस एनर्जी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे लोग जिंदगी में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य पॉइंट्स को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, गण सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र से तय होता है। दूसरा, तीनों गण मानसिक स्वभाव दिखाते हैं, ये कोई नैतिक फैसला नहीं है। तीसरा, ये कंपैटिबिलिटी के लिए एक टूल है लेकिन आखिरी फैसला नहीं। और चौथा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा पूरी कुंडली को समग्र रूप से देखना चाहिए। तो अब जब इसकी बुनियाद समझ आ गई है तो एक पल के लिए सोचिए, आपका गुण आपके अपने सहज स्वभाव के बारे में क्या राज खोल सकता है। ये जानना वाकई दिलचस्प हो सकता है।